रेज्ड बेड पर नर्सरी प्लांट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये कि ड्रेनेज जिसे कहते हैं पानी का सिंचाव वो बहुत अच्छे से हो जाता है, पानी ठहरता नहीं है। तो अगर कभी बरसात ज़्यादा भी है तो रेज्ड बेड क्योंकि ये ज़मीन से ऊंचा है इस पे पानी रुकेगा नहीं, तो जो बीज हैं उसके सड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मिट्टी ठोस नहीं होती, सॉइल कॉम्पैक्शन का प्रॉब्लम नहीं आता। तीसरी बात ये है कि अगर किसी जगह की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल या एरेबल नहीं है, तो हम मिट्टी के बिना भी इस रेज्ड बेड को कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की या फिर किसी भी एग्रीकल्चरल डिकम्पोज्ड वेस्ट की सहायता से बनाया जा सकता है। मिट्टी इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये रेज्ड बेड कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज करके बिना सॉइल के भी बनाया जा सकता है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि अगर किसान के पास ज़मीन कम है तो वो खेती ना करके सिर्फ नर्सरी या पौधशाला रेज करने का काम भी कर सकता है और कमर्शियली उन पौधों को ही सेल कर सकता है, तो उससे भी बहुत एडवांटेज मिलता है। एक और इसका फ़ायदा ये है कि अगर सपोज़ मिट्टी ऐसी है जो एसिडिक है या प्रॉब्लमेटिक सॉइल है जिसमें फसल अच्छी नहीं उगती, तो उसमें भी हम मिट्टी कहीं और बाहर से लाकर रेज बेड बना के नर्सरी अच्छे से उगा सकते हैं, तो उस ज़मीन का यूटिलाइजेशन हो जाता है। एक और फ़ायदा ये है कि जब मौसम ख़राब होता है तो हम पूरे खेत को, जो समतल खेत होता है, उसे हम नहीं बचा सकते, बट इस तरह से छोटे छोटे नर्सरी रेज्ड बेड्स बनाने से वी कैन कवर दैट एट द टाइम ऑफ रेन और एट द टाइम ऑफ एडवर्स एनवायरनमेंट वी कैन कवर विद इट अ टार्प और अ पॉलीथीन शीट। एक अच्छे से उसको कवरिंग देके पौधों को हम सेव कर सकते हैं। सो दीज आर द सेवरल बेनिफिट्स ऑफ रेजिंग द वेजिटेबल नर्सरी इन द रेज्ड बेड्स।